हेलो दोस्तों, तो हम लोग एग्जाम सेंटर पे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको एंट्री नहीं मिली है, एग्जाम देने से रोक दिया गया है। तो बच्चों का क्या कहना है इस पर, चलिए बात करते हैं उनसे। तो सबसे पहले नाम क्या है आपका? रितु नाम है। रितु, कहाँ से आए हो? आर के आश्रम से आ रहे हैं हम। ओके, आपका नाम क्या है? अभिषेक। कहाँ से आए हो? हम भी सेम आर के आश्रम से आए हैं। तो क्या हुआ है आपके साथ? मतलब हम 2 बजे से 5 मिनट पहले लेट हो गए, थोड़ा रास्ता भूल गए, तो अब भी इन लोगों ने जाने ही नहीं दिया एग्जाम, बल्कि 2 बजे से स्टार्ट होना था, फिर भी इन्होंने हम 5 मिनट और 10 मिनट पहले से आके खड़े, इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी है इनसे कि प्लीज एक बार खोल दो, क्योंकि अंदर अभी तो एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, होने में टाइम लगता है उसमें, तो तब भी इन लोगों ने खोला नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं हमें। लेकिन 1:30 तो लास्ट एंट्री थी। 1:30 थी, लेकिन फिर भी अंदर तो एग्जाम 2 बजे से स्टार्ट होता है ना, एंट्री ही तो लास्ट थी ना बस। बायोमेट्रिक वगैरह वो तो बहुत 2 बजे से ही होती है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं हमें। लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 1:30 अंकल तो बट ये बता रहे हैं ना, बायोमेट्रिक्स तक अंदर लिए जा रहे हैं, जब इतना मतलब एंट्रेंस के लिए दे रहे हैं तो हमें तो अलाउ कर देना चाहिए। हम तो जल्दी आए हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी गलती है, हम किसी और की वजह से लेट हुए हैं। थोड़ा 5-6 मिनट तो यहाँ हो जाता है, बट थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए ना कि कोई बच्चा रास्ता भूल गया है, कुछ दिक्कत हो गई है, फिर भी एग्जाम से तो पहले ही आ चुके हैं, फिर भी ये लोग नहीं अंदर जाने दे रहे हैं हमें। कोई स्पेशल केस के लिए तो अलाउंस होनी चाहिए कि कोई स्पेशल केस में बच्चा आ रहा है तो अलाउ कर दें। तो कब से तैयारी कर रहे थे आप, और आज मतलब ये सिचुएशन देख के? ये मतलब तैयारी तो हम 1 साल हो गया, अभी ये 12th पार्ट एग्जाम की तैयारी चल रही थी हमारी, मतलब। तो अभी क्या कहना चाहोगे? मतलब अभी तो अब कुछ नहीं कह सकते। जाना चाहिए था, देना चाहिए था हमें अंदर, क्योंकि एग्जाम चालू होने में भी देर थी, उससे पहले हमें जाना देना चाहिए। तो अभी क्या करने वाले हो आप लोग? रिक्वेस्ट करी आपने यहाँ पे? रिक्वेस्ट पूरी करके देख ली, वो प्रिंसिपल से भी बात करके आए हैं, शायद मना कर रहे हैं। बल्कि आप इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो कि अंदर जा पाए बेचारे। भाई कोई जान इंटरेस्ट तो कोई नहीं करता। लेकिन उन्होंने बोल दिया था ना कि 1:30 लास्ट है, और वो भी बोल रहे थे। कभी भी हो जाते हैं, ऐसा थोड़े हैं क्या इनकी लैप्सेस नहीं होती? इसलिए तो मतलब इनको अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट करना चाहिए कि स्पेशल अलाउंस में किसी बच्चे को अलाउ करें, या तो कोई फॉर्म जारी करना चाहिए जिसमें एक बार हेल्प कर दीजिए, शायद जाने दें अंदर हमें एक बारी। चलो हम लोग ट्राई करते हैं एक बारी। लेकिन इन्होंने मेंशन कर दिया था ऑफिशियल, ऐसा नहीं है कि हम मतलब पहुंच चुके थे, बट यहाँ पर जो रिक्शे वाले ने उसने हमें इतना घुमाया, मतलब काफी लेट हो गया, जबकि हम काफी पहले के निकले हुए हैं घर से। अगर हम आधा घंटा 1 घंटा भी लेट होते तब भी इजीली पहुंच रहे थे यहाँ पर वो हमारी दिक्कत नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है, हम तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही 10-15 मिनट पहले ही आ चुके हैं, फिर भी ये लोग हमें एंट्री नहीं दे रहे हैं। 5-6 मिनट तो यहाँ पर बात करने में निकल गया, पहले ही अलाउ कर देते। अच्छा, तो आप लोग थे यहाँ पे? नहीं, मैं तो नहीं था, तो इन्होंने जो आए तो इन्होंने हमें बताया। तो गाइस देख सकते हैं आप कि जो है 2 बच्चे हैं जिनका एग्जाम छूट चुका है, जिन्होंने रिक्वेस्ट भी की है लेकिन उन्हें अलाउ नहीं कर दिया है। हालांकि एनटी ने क्लियर किया था कि लास्ट जो एंट्री है 1:30 होगी, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन बच्चों का कहना है कि वो एक्सटर्नल थिंग्स की वजह से जो है वो लेट हो गए हैं और उनको सेंटर पर एंट्री नहीं मिली। मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद है जिन्होंने आंखों देखी सब चीज़ें देखी हैं, उनका कुछ कहना है यहाँ पे। तो क्या कह रहे थे आप? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी स्टाफ कम था, यहाँ बायोमेट्रिक में बहुत टाइम लग रहा था, और बच्चों को उन्होंने करीब 1-1.5 घंटे तक धूप में खड़ा करके रखा बच्चों को। अच्छा। पूरे धूप में। फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब नहीं हो रहा है तो फिर बच्चों को जो है ऐसे ही भेज दिया। अब मैं पूछना ये है कि क्या वो अंदर क्लास में बायोमेट्रिक करेंगे या फिर उनको टाइम देंगे? अगर बायोमेट्रिक क्लास में करते हैं तो फिर टाइम लगेगा, बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, तो उसका क्या करेंगे? वो टाइम एक्स्ट्रा टाइम देंगे या नहीं देंगे? एक्स्ट्रा टाइम तो देना चाहिए ना इनको। 20 मिनट ऑलरेडी कम हो गए हैं ना, लास्ट ईयर से 20 मिनट्स वैसे ही कम हो गए हैं, तो बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुए, बच्चे के ऊपर होंगे। धूप में खड़ा रहा, बेहोश भी हुई थी, डिहाइड्रेटेड हो गए बच्चे, बेहोश भी हो गए यहाँ पे। तो ये इनका मैनेजमेंट, ये सिस्टम है इनका, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है यहाँ पे। ये कैसे करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो पेरेंट्स का कहना है कि जो स्टाफ है यहाँ पे सेंटर पे वो भी कम है, और जिसकी वजह से जो है कुछ बच्चों का एग्जाम भी छूटा है और बायोमेट्रिक भी नहीं है। सामान रखा मैम, एक यहाँ पर बच्चे आए तो उसको पहले आई थी, दूर से आई थी, एक बैग था ऐसा, वो कोई नहीं था, तो बोले सामान आप रख लीजिए, मैं वापसी में ले लूंगी। लेकिन मजा ले जो राशन वो रोने लगी कि वो सामने कहीं रख के, और जो है ऐसे ना इरिटेट कर दिया बेचारी, रोज रोज पता नहीं कहाँ चली गई वो। और मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, तो इनकी ड्यूटी है कि भाई सिटीजन की हेल्प करें। बताओ मेन इशू क्या है अभी कि जो बच्चे करीब 70-80 बच्चे होंगे उन्होंने अंदर भेज दिया, उसका इनका बायोमेट्रिक कैसे करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर वो क्लास में करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम एक्स्ट्रा देंगे या नहीं देंगे, ये है हमारा सवाल। तो पेरेंट्स का कहना है कि अरेंजमेंट जो है वो सही से नहीं हुए हैं, और बायोमेट्रिक जो है वो कुछ बच्चों का वो भी नहीं हुआ है। तो जो उन्हें एक्स्ट्रा अगर वो अंदर कराते हैं तो उन्हें वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा,